त्रेता हो या द्वापर, उन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी थी और मेरी भी लड़ाई धर्म की है। इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। पूरे देश की किसी भी अदालत ने वो जज साहब सबके दिलों में बसने वाला नायक है। अगली बार अगर हमारी गाड़ी के सामने आए तो हम तुम पर आईपीसी धारा 294 लगा देंगे। तो भौजी के रूप में बहुत पसंद है। काहे मटक मटक चलो तारू देखा के गोरी तोरे लाल घघरी ना रखेले, नारी चाहे पैसा के हो या मान अपमान के। भिखारी के जगह रोड पर होला। यही से कि हम के सैकड़ों में एक ना करोड़ों में एक से ब्याह करब नहीं। ओही रह के चलल बा ओही रह के चली। बंद करे उपटन लगावल। वो कृष्णा दूसरा लड़की के साथ मंदिर में भी आकर रहल बा। शादी मुबारक। घर में तू लक्ष्मी के रूप बाड़ू। मर्द के गला में पट्टा बांध के रखे के पड़ेला। टिका को कहल बाड़ू तुम्हारे त हिम्मत से मुआ के कैसन दुखी भइला के नाटक कर रहा बा। ई उहे लोग हूँ जे सीता जैसी देवी माँ से भी अग्नि परीक्षा ले रहो। भाई जैसे राम ने रावण का किया, पांडवों ने कौरवों का किया, वैसे ही मैंने उन तीनों का वध किया है। वध। तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे गाइस। तो आज गाइस हम खेसारी लाल यादव की बहुत ज़बरदस्त मूवी, इस मूवी की वीडियो के रिव्यू में लेकर आ चुके हैं गाइस। जिस मूवी का रिव्यू जानकर गाइस आप इतने खुश हो जाओ कि बिना उस मूवी को देखने के बाद चैन ही आपको नहीं पड़ेगा। तो गाइस हम बात करने वाले उस मूवी की जिसकी आजकल ट्रेलर हिट चल रहा है। तो उस मूवी का नाम होने वाला है अग्नि परीक्षा। खेसारी लाल की सुपर हिट मूवी है गाइस। इस मूवी में होता क्या है, इसकी कहानी थोड़ा अलग ही टाइप की है। इसमें खेसारी लाल यादव जो रहते हैं अपना भला छोड़कर दूसरे का भला ज़्यादा देखते हैं, अपने धर्म की ओर चलते हैं। किसी को यहाँ पर इस वीडियो में, इस मूवी के रिव्यू में पहले से ही इनके स्टोरी में पहले से ही मारधाड़ चालू हो जाती है और वो हमेशा धर्म की ओर चलते रहते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर किस तरह की मारधाड़ हो रही है और ये हमेशा धर्म की ओर चलते हैं। और इस मूवी में बताए गए पूरे कलाकार के बारे में बताएंगे हम लोग कि कैसे शूट हुआ है, कैसे मतलब इस मूवी में किया गया है। तो इस मूवी में धर्म की ओर चलते चलते इस स्टोरी की बात करते हैं। तो गाइस होता क्या है, इनके इस मूवी के स्टोरी में खेसारी लाल यादव कहीं पर गए रहते हैं और वहाँ पर देखें एक बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। वहाँ पर कुछ गुंडे लूट रहे थे, तो वहीं पर उनसे देखा नहीं जाता और धर्म की ओर तो वो पहले से ही चल रहे थे। और वहीं पर जब पता चलता है कि यह बहू बेटी और बहन बेटी हमारे सामने इज्जत लूटी जा रही है, वहीं पर मारधाड़ चालू हो जाती है। भाई ट्रैक्टर से खेत में मारधाड़ चालू हो जाती है। एक तरफ सकरा नाचता रहता है और दूसरी तरफ मारधाड़ चालू रहती है। उसके बाद वहाँ पर मारधाड़ चालू होने के बाद खेसारी लाल को उनके चमचों की वजह से उनको जेल जाना पड़ता है और हाई कोर्ट तक केस जाता है। और वहाँ पर जज साहब क्या बोलते हैं, वहाँ पर वकील जो रहता है चमचों का, मतलब विलन लोग का वकील जो रहता है, और बोलता है कि इस बंदे को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए। तो अदालत भी यही बोल देती है। लेकिन वहाँ पर खड़ी पब्लिक जो उनका खेसारी लाल यादव को अपना भगवान मानती थी, वह बोलती है कि ये मेरे भगवान है। वहाँ पर इतना सा पब्लिक इकट्ठा हो गई थी कि जज साहब बोल रहे हैं, जज साहब खुद बोल रहे हैं कि इस तरह का केस मैं जीवन में, जब से मेरा जन्म हुआ जीवन में मैं इस तरह का केस कभी अपने वकालत में कभी नहीं हुआ है। मेरे इस तरह कि पूरी पब्लिक एक गुनाह के चक्कर में पूरी पब्लिक इनको अपना भगवान मान रही है। खुद वहाँ से अदालत से खुद पब्लिक उनसे जो प्यार करती है वो खुद उनको गले में माला डालकर गांव ले जाती है और उनका फूलों से स्वागत, बाजा से स्वागत करती है और बोलती है कि ये पूरे गरीबों का मसीह है, पूरे गरीबों का भगवान है, ये हम सब का भगवान है और ये हम सब का भगवान रहेगा। और इसी धर्म के कारण इस मूवी में खेसारी लाल यादव को अपने जो लोग रहते हैं, पब्लिक रहती है, वो अपने भगवान का दर्जा देते हैं। उसके बाद होता है क्या गाइस, अगर मूवी का रिव्यू अच्छा लग रहा हो तो चैनल को, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आगे होता क्या है, तो उसके बाद गाइस होता क्या है, खेसारी लाल यादव कहीं पर जाते ही रहते हैं कि जिस गुंडों को खेसारी लाल यादव ने तोड़ा था, उनके बहन जो रहती है, उन गुंडों का जो सेठ रहता है उसकी बहन रहती है, वहीं पर चली जाती है। और उसके बाद होता क्या है, उसको उसके गाड़ी में टक्कर लग जाता है और वहीं पर बोलती है कि अगली बार से अगर गलती से भी अगर हमारे टायर में लगी, गाड़ी के टायर में, तो तुम्हारे IIC धारा 214 लगा दूँगा। उनको ऐसा मतलब
दिखावा देती है वह लड़की। उस मूवी में जो हीरोइन रहती है अग्नि परीक्षा में, वह बोलती है कि IAC धारा 214 लगा दूंगी। तो खेसारी लाल यादव को वह लड़की बहुत पसंद आ जाती है और खेसारी लाल यादव को वह प्यार भी करने लगता है। खेसारी लाल यादव को लव स्टोरी वहीं पर चालू हो जाती है और वहाँ पर गाना भी चलता है, कमर मटक मटक चले। इस मूवी में यही गाना है। और की बात करें तो इस मूवी की लव स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है गाइस। इस मूवी को देखना ना भूलिएगा। तो आगे क्या होता है इस मूवी में गाइस, आप लोग खुद देख सकते हो। वहीं पर वह जो विलन रहता है किसी गरीब का ज़मीन जायदाद कब्जिया कर रखा होता है। तो वहीं पर कब्जिया कर रखा होता है तो खेसारी लाल तक यह सब बात पहुंचती है और वहां पर खेसारी लाल गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि यह सब किसने किया। तो वह बात पता चलती है कि जो इस मूवी में विलन है वहां पर पब्लिक बताते हैं और खेसारी लाल यादव वहां पर तुरंत जाते हैं और बोलते हैं कि इस तरह तुमसे क्या हुआ। तो वहां पर जब बात होने लगती है तो खेसारी लाल यादव के सामने नोटों के गड्ढे रख उठती है और बोलती है कि अगर तुमको यहाँ इस मामले में नहीं पड़ना है तो कृपया करके कुत्ते की तरह पैसा उठाओ और चले जाओ। तो खेसारी लाल यादव को गुस्सा आ जाता है और सर से ज़मीन तक जल जाता है और वह बोलता है कि कुत्ते मैं नहीं, कुकुर तू है और कुत्ते की जगह यहाँ पर नहीं होती है, सड़क पर होती है। और वहीं पर मारधाड़ चालू हो जाती है। लेकिन बाद में गाइस पता चलता है कि जो लड़की टक्कर मारी थी वह खेसारी लाल के बहन को भी बहुत पसंद थी और वह बहुत चाहती थी उसको भी। उसके बाद होता क्या है, वहाँ पर वो लड़की आ जाती है, हीरोइन जो रहती है टक्कर जिसके लगा था, वह अपने माँ से बोलने लगती है कि मुझको ऐसा लड़का चाहिए जो दुनिया भर में एक हो। तो इस तरह लड़का पूछने लगती है कि उसका नाम क्या है बेटा, तुम किससे प्यार करती हो, वह नाम तो बता दो एक बार। तो वह लड़की तुरंत बोलने लगती है कि वह खेसारी लाल यादव है, मैं जिससे प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी और किसी से शादी नहीं करूँगी। तो आगे क्या होता है होता क्या है, लेकिन उस लड़की को क्या पता चल रहा था कि खेसारी लाल उसको धोखा दे देगा। वह अपने खेसारी लाल भी उसको चाहता था। लेकिन अचानक से ये क्या होता है गाइस कि वहाँ पर उस लड़की के पैरों और हाथों में मेहंदी लग रही होती है कि उसका बाप और आ जाता है, वहीं पर बोलने लगता है कि बेटा ये सब बंद कर दो, खेसारी लाल यादव जो है वह दूसरे लड़की के साथ तुमको छोड़कर दूसरे लड़की के साथ मंदिर में शादी कर रहा है। तो वहाँ पर लड़की की हीरो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और डायरेक्टली उठकर वह मंदिर जाती है। तो वहाँ पर देखती है खेसारी लाल यादव दूसरे लड़की के साथ फेरे कर रहे हैं, 7 फेरे कर रहे हैं। उसके बाद वहीं पर हीरोइन जो होती है इस मूवी की वहीं पर ताली बजाने लगती है कि वाह रे वाह, तूने तो शादी कर ली, मुझको धोखा दे दिया। उसके बाद खेसारी उस लड़की से शादी कर भी लेते हैं। उसके बाद ले जाते हैं उसको घर पर और वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर घर ले जाने के बाद बोलते हैं कि जो तुम जैसी भी हो तुम लेकिन इस घर की लक्ष्मी हो। लेकिन जिससे शादी करते हैं मंदिर में वह बहुत सीधी होती है, लेकिन उसको जलाने के लिए उसकी सास जो होती है, सास से बड़ी जो होती है उस घर में आंटी, वह बोलती है कि अपने पति को अपने पल्लू से बांध के रखो, उसको कहीं पर जाने मत दो, यह सब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेकिन उस तरफ जो लड़की आई थी जिसके पैरों हाथों में मेहंदी लग रही थी, बेचारी उसको धोखा मिला था। लेकिन वह अपना बदला पूरा करने के लिए क्या करती है, इस मूवी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस होता क्या है, वह उसकी जो नई शादी होकर आई थी वह लड़की अपने रूम में थी और पता नहीं क्या बाहर से खेसारी लाल यादव के कुछ लोग गुंडे आते हैं, जो वही लड़की गुंडे बुलाती है जिस लड़की को हाथों पैरों में हल्दी लगने के बाद भी खेसारी लाल यादव ने धोखा दिया था। पता नहीं धोखा दिया था कि कहानी और थी। वह लड़की विलन के रूप में गुंडे भेजकर खेसारी लाल को बहुत मरवाती है। उसके बाद उसके बहन को भी बहुत मरवाती है। किडनैप करके खेसारी लाल यादव को दूसरी जगह लेके जाकर फेंक देती है और वहीं पर कुछ गुंडे लोग मिलकर उसकी जो मंदिर में की गई शादी लड़की थी उसको फांसी पर चढ़ा देते हैं। उसके बाद जब खेसारी लाल यादव आते हैं अपने घर पर, खेसारी लाल यादव बहुत ज़ोर से रोते हैं और उसकी बहन भी रोती है। वहीं पर रोते रोते भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद फांसी पर टंगी रहती है। उसके बाद जब वह नदी के किनारे खेसारी लाल यादव अपनी बीबी को लेकर जब चिता जलाने लगते हैं तो वहीं पर विलन बोलता है कि अपनी बीबी को खुद से गला घोंटने के बाद रो रहा है या कैसा आदमी है। लेकिन उस तरफ उस समय पर तो पंचायत भी उसके उन्हीं विलन लोग के साथ में थी। वह बोल रही थी कि अब इनके घर में कोई भी एक गिलास पानी तक नहीं पिएगा या अपनी बीबी के मृत्यु का हकदार है। वहीं पर उसका एक खेसारी लाल यादव का दोस्त रहता है, लेकिन जो खेसारी लाल यादव को अपने जान से भी ज़्यादा मानता था, वही उसको समझाता है कि भाई जो किया मैं जानता हूँ, यह लोग सब विलन लोग का किया धरा है, गद्दारों का किया धरा है। यह लोग उन लोगों में से नहीं है जो सीता माँ को अपनी माँ मानते हैं। यह लोग उस लोगों में हैं जो सीता माता को भी अग्नि परीक्षा लेने में असमर्थ कर दिए थे, अग्नि परीक्षा ले ही लिए थे। यह लोग बस ऐसे ही समझाता है अपने दोस्त को। खेसारी लाल यादव को कुछ संतुष्ट होता है, लेकिन बाद में खेसारी लाल यादव के
घर पर कुछ लोग विलन सरपंच के कहने पर और पंचायत के कहने पर कुछ लोग विलन उनके भड़काने में भरने के बाद आ गए थे और वहीं पर खेसारी लाल यादव की माराई पिटाई शुरू हो जाती है और बहुत मारते हैं खेसारी लाल यादव को। तो आगे क्या होता है आप वीडियो के रिव्यू तक बने रहिएगा। वही विलन लोग जिस लड़की की शादी मंदिर में हुई थी उसके घर वालों को यह बात बता देते हैं कि खेसारी लाल यादव ने खुद अपने बीबी का गला घोंटकर फांसी पर लटका दिया था। तब तो अपनी बहन का कर्ज उतारने के लिए, अपने बहन का बदला लेने के लिए वह भी राजी हो गए, जो जिसकी बहन थी मंदिर में शादी करके लाए थे। लेकिन उन सबको नहीं मालूम था कि खेसारी लाल यादव बेकसूर हैं, कसूर नहीं है। लेकिन उन सबको क्या पता, डायरेक्टली उनके घर पर वह उनके ससुराल वाले आते हैं खेसारी लाल यादव के, और वहीं पर उसकी बहन खड़ी रहती है, उसको मारने लगते हैं। उसके बाद खेसारी लाल यादव वहां पर जब आते हैं, खेसारी लाल यादव को बहुत मारते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी बीबी का बदला नहीं लोगे तो मैं अपनी बहन का बदला बहन से ही लूँगा। उसकी बहन को किडनैप करके ले जाते हैं और बहुत मारते हैं। खेसारी लाल को भी बहुत मारते हैं, पूरा टायर के नीचे खून से खून हो जाता है खेसारी लाल यादव। और इस मूवी में ज़्यादा से ज़्यादा मारधार की गई है और इस मूवी में लव स्टोरी ज़्यादा, ये पारिवारिक कहानी नहीं है। इस मूवी में विलन का रोल ज़्यादा किरदार निभाया गया है गाइस। तो मूवी के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो गाइस, जिस लड़की के हाथों पैरों में मेहंदी लगने के बाद धोखा मिला था, जब यह सच्चाई उसको मालूम चलती कि खेसारी लाल कसूर है, बेकसूर नहीं, जब खेसारी लाल यादव का दोस्त उस लड़की को बताता है, तब खेसारी लाल की जो पहली गर्लफ्रेंड रहती है उसको बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगती है कि मेरा खेसारी इतना अच्छा था, मैंने खुद उसको धोखा दिया, वह मुझको धोखा नहीं दिया है। तब वह खुद थाल लेकर और हल्दी चंदन लेकर आती है और उसके माथे पर लगाती है कि जाओ जितने विलन लोग हैं सबको मारो, भगवान करेंगे तुम जरूर सफल हो जाओगे और तुमको विजय जरूर मिलेगी। तो खेसारी लाल यादव के माथे पर तिलक लगता है और खेसारी लाल यादव तुरंत ही जाते हैं, जितने विलन रहते हैं तुरंत असलाह डीजे टैकल गन से किसी को छोड़ते नहीं, बहुत मारते। इस मूवी में लड़ाई से ज़्यादा भरपूर मूवी की रिव्यू में। और गाइस, इस मूवी की बात करें तो इस मूवी की शूटिंग ज़्यादा से ज़्यादा लखनऊ, अमेठी, प्रतापगढ़, इस मूवी की शूटिंग यहाँ पर ज़्यादा हुई है। और हम गाइस बात करें तो इस मूवी को देखना ना भूलिएगा, बहुत ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। और इस मूवी में कहानी भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। पहले मसीहा, फिर भगवान, फिर जल्लाद, फिर लव स्टोरी के बेरहगार, उसके बाद इस मूवी में भगवान आ जाते हैं। गाइस, इस मूवी को जरूर देखिएगा, इस मूवी को मिस ना करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।